सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। परम पूज्य जैन साधु संतों, मुनिराजों, आर्यिका माताजी, साध्वियों के गांव गांव में विहार करने पर रुकने की दिक्कतों को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश शासन योजना बनाकर इस दिशा में कर रहा है कार्य, जिसको जानकर आप होंगे आश्चर्यचकित। जी हां, भोपाल में गत 13 जुलाई 2025 को आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चातुर्मास कलश स्थापना समारोह के आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल पधारे और इस अवसर पर उन्होंने दिया अपना महत्वपूर्ण भावपूर्ण संबोधन, जिसमें उन्होंने इस संबंध में यह महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आर्यिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100299154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। मेरा सौभाग्य है कि आज वर्षा योग के इस कलश स्थापना में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है, लेकिन मैं उन भाग्यशालियों में से हूँ। इतने वर्षों के निकट होने के का शायद बहुत फल है। मैं कभी सोच नहीं सकता था। लगभग 4 दशक से पूज्य प्रमाण सागर जी के सत्संग में हूँ, जब नौजवान था, लेकिन कभी हमने मन में ये नहीं सोचा, जितना हम परंपरा को जानते हैं, जितना हम सब लोग भी जानते हैं कि किसी के परिवार में रात्रि विश्राम हो सकता है मुनि संघ का, वो भाग्यशाली व्यक्ति मैं हूँ। जब मैं प्रणाम करने के लिए गया था तो ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जहाँ पर भी जब भी मैं गया हूँ, चाहे झारखंड हो या बाकी जगह भी स्थान हो, अगर मुझे सूचना मिली है तो मुझे जो सुविधाजनक रहा है तो मैं वहाँ तक चरणों तक गया हूँ। मुझे उतना स्नेह भी मिला, लेकिन हम इतना ही मानते थे कि महाराज श्री पूज्य प्रमाण सागर जी हमें स्नेह करते हैं, हमें पहचानते हैं, यही अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन जब मुझे वो संदेश मिला कि रात्रि विश्राम भोपाल में मेरे निवास पर होगा, तो पहले तो मैं विश्वास नहीं कर पाया, और शायद मैं अकेला व्यक्ति ऐसा होऊंगा जिसको ये सौभाग्य मिला कि मुनि संघ ने मेरे घर पर रात्रि विश्राम किया। और दूसरे दिन भी जब मैंने प्रार्थना की, और संयोग था क्योंकि मैं मन में सोच रहा था कि जब भी मुनि संघ रास्ते में जाता है तो इस समय विकास ने हमारे सामने जो नई चुनौतियां पैदा की हैं, उसमें हमारे मुनिगणों को कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना तो करना ही पड़ रहा है। और चूंकि मैं मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्री हूं, तो मैंने समाज के लोगों से भी बात की है कि अपन एक एक रास्ते पर कुछ ऐसा विकल्प तैयार करें, एक वन के स्वरूप का 1-2 एकड़ का, जिसमें सकरे रास्ते के साथ वो स्थिति बना दी जाए कि वो भी ऐसी जगह पर जहां पर रुकने का स्थान हो और उसके निकट कोई स्थान हो, ताकि आने वाले भविष्य में इस विकास में हम अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रख पाएँ। और वो प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, और मेरी कोशिश होगी कि भोपाल से विदिशा के रास्ते में जहाँ पर अधिकतम गमन होता है,
वहाँ से शुरुआत करें और इसमें आप भी हमारी मदद करेंगे तो अच्छा होगा। ये चतुर्मास सिर्फ इस बात के लिए नहीं है। पूज्य महाराज श्री ने कहा है कि चतुर्मास सभी के लिए है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी भी चुनौतियां हैं जो हमारी धर्म और परंपरा के सामने संकट बनकर खड़ी हो रही हैं, उनका पूर्ण समाधान आने वाले 50-100 साल तक देखकर हम आज उसका समाधान खोजें। यही विनती करते हुए मैं आप सबको नमन करता हूं कि मेरा सौभाग्य था कि आज वर्षा योग के इस घट स्थापना में मेरी उपस्थिति यहाँ पर हुई है। मैं पुनः पूज्य प्रमाण सागर जी के चरणों में नमन करता हूँ। मेरे आराध्य परम पूज्य श्री वावसी जी की एक वाणी है जो लगता है मुझे सामायिक है। जब मैं एक संघर्ष में था तो आखिरी में उन्होंने कहा था कि सत्य को प्रमाण की नहीं प्रणाम की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ और अपनी बात को यहाँ पर रोकता हूँ। नमस्ते महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री प्रहलाद सिंह जी, उन्होंने अपनी भावनाएं आज यहाँ पर चातुर्मास। देखिए, अभी प्रहलाद जी ने अपनी बात की, इनके अनुराग का अंदाज आप इससे लगा सकते हैं। मैं बिहार में था, एक गांव में रुका हुआ था, मालूम पड़ा कि महाराज जी यहाँ ये अपने कार्यक्रम से समय निकाल कर मेरे पास आए। वहाँ समाज के लोगों ने कहा कि महाराज लोगों के बिहार में रुकने की दिक्कत होती है, शौच की दिक्कत होती है। इन्होंने तत्क्षण मुझसे कहा, महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं एक ऐसा निर्णय ले रहा हूँ कि अपने विभाग के द्वारा ऐसे लोकेशन पर पंचायत भवन बनवाऊंगा और उसकी ऐसी डिजाइन करवाऊंगा जहाँ मुनियों के चौके भी लग सके और रह सके। और इन्होंने उसकी शुरुआत कर दी। पहले चरण में कुंडलपुर से सागर तक का भाव व्यक्त किया था। मुझे जानकारी मिली उस दिशा में शायद आपने काम शुरू कर दिया है। एक बार इनकी इस कर्मठता और लगनशीलता का जोरदार अभिनंदन करें। क्योंकि ये इनकी व्यस्तता है, काफ़ी समय इनने दिया और व्यस्त समय से समय निकाला है। एक बार आप सब इनका अभिनंदन कर दें और हम लोग अपने कार्यक्रम को इसी तरीके से गति दें। ऐसा ये योग जो बोले इनके घर में रुकने का, हमें तो वहाँ कार्यक्रम में जाना था नमोकार मंत्र के और महावीर जयंती के, तो हमने कहा भैया ठिकाना पास में देखो, कहा प्रहलाद जी पटेल का बंगला बढ़िया है। हमने पूछ लो हमारे लिए थोड़ी जगह मिल जाए तो जिसकी दिल में जगह होती है वहाँ जगह होती है। एक बार पुनः इनका अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करें। अच्छा, 90 नदियों के उद्गम पर ये पहुंच भी चुकी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।